थे, उनको विश्वास है कि ये मोदी जी ही इसको बाहर निकाल सकते हैं कर्जे से। केजरीवाल जी को ऐसा ही तो सीएम चाहिए था जो नशे की लत में एक तरफ कोने में बैठा रहे और उनका अपना सत्ता जो है ना काबिज रहे, कुछ ऐसा ही चल रहा था। आज मैडम जी इसमें तो क्या कहूँ, लेकिन ये है कि भाई अब पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी 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 200% है। हाँ जी, क्योंकि वही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो नशे को विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं मैडम जी, जो नशे को और किसानों की जमीनें वगैरह जो भी है उनको कामकाज करने का, आज के डेवलपमेंट करना सिखा देगी। क्या है आपके ही तो किसान आके बॉर्डर पे बैठे थे बीजेपी के लिए और बीजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, यही तो उनकी कंप्लेंट थी। मैडम उन्हीं के लिए तो कर रहे थे, ये माने नहीं, ये तो खाली वो धान ही वो चीज उगाने में ही लगे थे कि भाई हमें धान और गेहूं उगाना है, बस इसी में उन्होंने ये इसलिए आए थे 3 कानून कि हमें कोई दूसरे जो इम्पोर्ट हम बाहर से विदेशों से हम चीजें लाते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह जो कुछ है उनको उगाओ, जो हमें बाहर से क्यों लाने पड़े, इसलिए ला रहे थे ये कानून। अब वो माने तो है नहीं किसी की बात, अब वो फिर भुगत रहे हैं। तो फिर अब वो बात किसी की नहीं मानते तो आप कैसे कह रहे हो कि पंजाब में ये जीत जाएंगे? मैडम पंजाब की जनता चाह रही है, कैसे मानते हैं? वो अभी इन्होंने कुछ दिया, इनको कुछ भी नहीं दिया, इनकी जो किसानों की जो धान वगैरह के इनके कुछ पैसा नहीं दिया, ठगा हुआ महसूस कर रहा है वहाँ का किसान। इसीलिए तो किसान अभी अब मोदी जी के साथ है। आज उनको एहसास हुआ है कि जो मोदी जी 3 कानून लाए थे वो बढ़िया थे, अब उनको पता लगा है ऐसा नहीं है, वो आपकी बार आएगी। जी जी जी, आइए जुड़ते हैं हमारे साथ। लाइव हैं आप वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी डरी हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल डरी हुई नजर आ रही है। उनको जो SIR का क्यों विरोध किया उन्होंने, अगर उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया हुआ था? बिल्कुल वो डर ही है उनका, जो SIR का विरोध कर रहे हैं वो। राहुल गांधी ने भी करा था बिहार में, हाल देख लिया आपने क्या हुआ, मतलब 3rd क्लास पे पहुंच गए। 202 हाँ 3rd क्लास पे पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो भी जिनके दिल में पाप है वो पाप उनका नजर आता है कि SIR का विरोध करो, ये वोट बैंक है, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी बसा दिए वहां पे, और क्या हो रहा था, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था। तो ये चीजें सब पता चल रही हैं और एक उन्होंने दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। जब उन्होंने कांग्रेस से वो ली थी ना, तो ये दहशत की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस से छीनी थी, ये बंगाल छीना, वेस्ट बंगाल छीना था। अब वही दहशत माहौल उन्होंने वहां क्रिएट कर रखा है कि डर के मारे दीदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो कहने का मतलब लोकतंत्र देश में इस तरह से डर कैसे? एक सीएम का डर है। बिल्कुल सीएम का डर है, वो डर पैदा ही करती है। उनका कम्युनिस्टों का यही मतलब काम था कि डर पैदा करना, वही नीति उन्होंने अपनाई, टीएमसी ने अपनाई। तो वो डर का माहौल पैदा करने के लिए, पर अब जो है अब वो डर का माहौल खत्म होते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। अब उन्हें लगता है कि ये मेरे जो वोट बैंक हैं ये भी खिसक रहे हैं और ये भी खिसक रहे हैं, सेकंड वाले भी, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों उनसे दूरी बनाना चाहते। अब दूरी कैसे बनेगी, ओबीसी उधर से आएंगे, ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर बैठे हुए। तो कुल मिलाकर के अब असली परीक्षा उनकी अब है। देखिए असम में इलेक्शन है, पुदुचेरी में इलेक्शन है, कर्नाटक में तमिलनाडु में इलेक्शन है, केरल में इलेक्शन है, तो वहाँ बीजेपी किस तरह से अपने आप को देख रही है? देखिए वहां पर भी ये ग्राफ बढ़ा रहे थे। कभी साउथ का तो ये होता था कि साउथ में बीजेपी कभी आती ही नहीं थी, फिर भी इन्होंने महापौर बना लिया अपना। तो कहीं ना कहीं केरला में तो कुल मिलाकर के अब थोड़ा ये ग्राफ बढ़ रहा है बीजेपी का ग्राफ, और जितना इनका ग्राफ की क्षेत्रीय पार्टियों के बिना बीजेपी कहीं अपना क्षेत्र नजर नहीं आ रहा है बीजेपी। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्षेत्रीय पार्टियों को इनको अपने साथ में लेना पड़ेगा, तब जाके इनका ग्राफ और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तमिलनाडु के अंदर जो स्टेलिन सरकार है वहां पर सनातन जो है ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां की सरकार को भी थोड़ी फटकार लगाई थी कि आप लोगों को पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए इस तरह की भाषाएं नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये चीजें मीन्स बीजेपी धर्म के नाम से जानी जा रही है, या जनता जो है ना वो हमारे यहाँ पर सनातन ज्यादा है तो उस वजह से तो रुझान जो है लोगों का वो बीजेपी की तरफ सनातन धर्म की वजह से बढ़ रहा है या बीजेपी की नीतियों की वजह से बढ़ रहा है? देखिए बीजेपी की नीतियां हैं, सनातन तो सभी सनातन का गुण करते हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, वो भी झंडा डंडा हनुमान जी का गदा उठा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो सब वोट बैंक की राजनीति है, पर बीजेपी की नीति एक ही है
कि सनातन को आगे बढ़ाना। आपने देखा होगा पहले वाराणसी में कोई पूछता था वाराणसी को, वाराणसी में उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, बिल्कुल ऐसा लग दिया कि आप गलियां गलियां छोड़ के ना आप बिल्कुल उसमें जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा इतने सालों से लटका पड़ा हुआ था, तो वो राम मंदिर का मुद्दा हल हो गया। तो ये चीजें क्या है, बीजेपी का एक ही काम है कि सनातन को आगे बढ़ाना। अब पॉलिसियां वो तो सबके लिए विकास की है, अगर आवास योजना से घर मिल रहा है तो सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं है ना। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पर सनातन जागृत करने का काम 2014 से मोदी जी ने किया। अभी देखिए 12 साल सरकार को निर्विघ्न काम करते हुए हो गए, तो 12 साल सरकार के बेमिसाल वो आम जनता किस तरह से देखती है? आम जनता इस तरह से देखती है, देखिए पहले हमारा नंबर कहाँ था, 11वें नंबर पे थे, आज चौथे नंबर पे आ गए। और पहले हम कोई उत्पाद नहीं करते थे, खरीदारी ज्यादा करते थे, आज हम उत्पाद कर रहे हैं। आर्मी के जितने भी वो है, हमारी ट्रेन देख लीजिए, मेट्रो की ट्रेन देख लीजिए, अभी आप मेरठ से तेजस से देख लीजिए, आपका वो क्या बोलते हैं, अभी जो यहाँ से सराय काला यहाँ से और कॉरिडोर बना दिया, तो आप ये देखिए 45 मिनट पे आप मेरठ पहुंच जाएंगे। 45 मिनट पे मेरठ पहुंचने का जहाँ 3 घंटे लग जाते थे, आज के डेट में 45 मिनट पे आप मेरठ पहुंच जाएंगे, कोई जाम नहीं है। जो लोग वहां से आते थे यहाँ स्टे के लिए, पीजी वगैरह लेते थे, वो उस खर्चे से बच जाएंगे, डायरेक्ट अपने घर पे जाएंगे। तो कुल मिला करके बहुत ही अच्छा हो रहा है और विकास पूरी तरह से हो रहा है ना। और उसमें क्या है कि कांग्रेसी बाजी मार रहे हैं कि गुंडागर्दी फैलानी है तो कांग्रेस अपना कहीं ना कहीं से दंगा फसाद जैसे कहते हैं ना, वो उनको जागृत कर ही जा रहे हैं। देखिए राहुल जी जो है ना, वो जो भी मुद्दा लेके आते हैं प्रूफ के साथ लेके आते हैं, और हर चीजें तथ्य पब्लिक प्रेस के बीच में रखते हैं। हर बात का पब्लिक के अंदर वो पूरे मुद्दों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आते हैं, पब्लिक के सामने सारे फैक्ट रखते भी हैं। तो किस तरह से फिर वो सारी चीजें ले आते हैं? देखिए अब कभी आपने पार्लियामेंट में सोचा होगा कि राहुल गांधी इस तरह के शब्द बोलेंगे कि जी हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवादी घोषित कर दिया हिंदुओं को, वो ले आए हर धर्म का, वो ले आए जी, ये गुरु नानक जी का है, ये है, ये है, सारी ये चीजें कोई वो है विषय है। देश के विकास की बात करो, फिलिप्स किन का झंडा उठा लेते हो वोट बैंक के चक्कर में है। आप ये देखिए भारत क्या कर रहा है, इजराइल के साथ भी बना के चल रहा है, फिलिप्स इनको भी मदद दे रहा है, तो पैलेस्टाइन। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के साथ में वो खड़ा है, इजराइल के साथ में हो चाहे फिलिस्तीन के साथ में हो, दोनों के साथ में मिलके चल रहा है। ऐसा नहीं चाह रहे कि हम भी नहीं चाहते, भाई हम शांति प्रिय है और हमारी पॉलिसी शुरू से लेकर आखिरी तक शांति की रही है। अगर आप पैलेस्टाइन की बात करते हैं, फिलिस्तीनियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर स्पष्ट, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये तो चीज क्लियर नजर आ रही है कि पैलेस्टाइनियन के साथ जो है ना वो भेदभाव तो हुआ है, उनके साथ चोर बाजारी तो हुई है। जहां से इजराइल निकला और इजराइल आज अपने आप को किस तरह से फ्लरिश कर गया अपने इस शस्त्र की वजह से, तो पैलेस्टाइन के साथ अगर हम भारत खड़े हैं तो वो भी तो आजादी का हकदार है ना, उसके लोगों को भी तो आजादी वाली जिंदगी जी मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल वही बात है कि वो गाजा के जो हमास के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। हमास के लोगों ने इजराइल के लोगों को किस तरह से प्रताड़ना की, नग्न करके उनको। शुरुआत तो इजराइल नहीं की थी ना। देखिए इजराइल, आप ये देखिए इजराइल एक, जिस तरह आप अगर उसकी हिस्ट्री में पूरा जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इजराइल ने कितना ज्यादा जबरदस्त जो है ना पैलेस्टीनियन के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर जो कब्जा किया और जो वहां पर नरसंहार इन लोगों ने किया था, उसकी वजह से उन लोगों को ये हथियार उठाने पड़े ना। एक पक्ष तो ये भी कहता है। देखिए पक्ष दोनों ही है, जिसने ज्यादा गुनाह करा। अब आप ये देखिए सारे मुस्लिम कंट्री है, यहूदी कंट्री एक ही है इजराइल, ठीक है। अब आप सारे लोग एक आदमी पे अटैक करोगे तो क्या होगा उस कंट्री का। और उसके अंदर इतनी हिम्मत है, जज्बा है, उनकी टेक्नोलॉजी है इस तरह की कि वो हर चीज को फ्रंट पे लाने। इजराइल निकला तो पैलेस्टाइन से ही है ना, इजराइल निकला तो पैलेस्टाइन से ही है, था तो एक ही धरती का, बिल्कुल एक ही धरती का था। फिर अलग हो गया तो टू नेशन, इजराइल पैलेस्टाइन कह तो रहा है टू नेशन थ्योरी पर आ जाइए, तो इजराइल पैलेस्टाइन जो है यही तो समर्थन मांग रहा है सारे देशों से कि टू नेशन थ्योरी पे आ जाइए, हम एक्सेप्ट करते हैं इजराइल को, लेकिन हमें भी तो जीने दें। लेकिन यहाँ पैलेस्टाइन को, पैलेस्टीनियन जो पीपल है उनको भी तो नहीं जीने दिया जा रहा है। देखिए जब एक समय था जब इजराइल कहता था टू नेशन थ्योरी, तो पैलेस्टाइन नहीं मानता था,
ये अरब देशों को मिला के इन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। वो ऐसा समय था ना जब इजराइल खुद कहता था कि टू नेशन थ्योरी को हम मानते हैं, पैलेस्टीन का अलग जमीन है, मेरा अलग है। लेकिन ये फिलिस्तीन वगैरह ने जो है, फिलिस्तीन ने सोचा कि हम मुस्लिम इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो तो इसी के अंदर से निकला हुआ पार्ट था, इजराइल कोई अलग से तो उतरा नहीं। आज कह रहा है ना फिलिस्तीन टू नेशन थ्योरी, तो फिर आज क्यों कह रहा है? तो वो बात पहले मान लेता, वो बात अगर कहते देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, तो आज अगर वो कह रहा है तो सारे देश मिलके क्यों नहीं? तो जब अगर वही इजरायली 7 अक्टूबर को जब अपने यहाँ जश्न मना रहे थे, तो उनके ऊपर महिलाएं बच्चों पे अटैक करने की क्या जरूरत थी? आज फिर इजराइल रिटेलिएट कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल गलत कर रहा है। तो पहले फिलिस्तीन ने तो गलत किया ना। तो यार जब बदला लेगा आदमी, तो बदला लेने में ये तो नहीं देखेगा ना तुमने मेरे 1200 मारे तो मैं तुम्हारे 12,000 मारूंगा। तो बदला जितना आदमी ले सकता है उतना लेगा। तो पहले गलती फिलिस्तीन ने की थी, पैलेस्टाइन ने ये गलतियां की थी, तो उसको खुद ये गलती नहीं करनी चाहिए। उनको अटैक नहीं करना चाहिए था, महिलाओं बच्चों को बंधक बना के ले गई है। उस सिचुएशन पर लाने का वजह भी तो था, उसके भी तो पीछे चाहिए। तो फिर वही वजह तो फिर इजराइल के पास भी है। अगर आप वजह देखोगे तो वही वजह तो इजराइल के पास भी है। इसीलिए तो दोनों देश ये कह रहे हैं कि हम अब टू नेशन थ्योरी में आ रहे हैं, तो हमारी इस विचारधारा को लोग समझ, बाकी सारे देश भी उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी मोहर लगा दे और हमें भी शांति से जीने एक बात बताता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, जो यहूदी धर्म है, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष किसी धर्म ने किया हिंदू धर्म के बाद, तो यहूदी धर्म कर रहा है। वो तो इसने हिटलर ने किया ही था ना, यहूदियों को जो गैस चैम्बर में डाल दिया था, वो यहूदी तो थे सारे के सारे। सर्वाइवल के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वामपंथी लोग चलाते हैं वो अलग चीजें हैं। इजराइल ने जो जमीनें ली थी ना, उन्होंने पैसे से खरीदी थी वो जमीनें, कोई पैसे दे के जमीन खरीद रहा है। और ये पैलेस्टाइन के लोग जो है, फिलिस्तीन के लोग, इन्होंने खुद पैसे लेके जमीनें बेची थी। आपको तमाम चीजें करा रहे हैं वो। आज फिर आप कहते हो पैसे लेके कोई भी जमीन, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब तो हम ये नहीं कहेंगे रावलपिंडी हमारा है। तो ये चीजें जो है ना, वो बंटवारे की बात है ना। एक वही तो पैलेस्टाइन आज कह रहा है कि बंटवारा हो गया, उनको जो चाहिए उन्होंने ले लिया, हमारे पास जो अब हमें तो सुकून से लेने दिया जाए। अरब मुस्लिम देशों, इसी वजह से तो हमास वहां से निकला। जिस टाइम पे इजराइल कहता था कि चलो जो भूभाग हमारे पास है, जो आपके पास है, तो टू नेशन थ्योरी है, तो उस टाइम पे ये मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए। उसके बाद क्या किया इन्होंने? अरब देशों के साथ मिलकर इन्होंने खाड़ी का वो युद्ध छेड़ दिया, इजराइल पे अटैक कर दिया। खाड़ी नहीं, ये इजराइल पे जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था, वो युद्ध इन्होंने तमाम देशों को मिलके जो है, इन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, सारे ने मिलके इजराइल पे। लेकिन ये इजराइल 7 दिनों में जो है ये तो को जीत गया। अगर ये इजराइल, मैं कह रहा हूँ ना, अगर इजराइल सरेंडर कर दे तो ये अरब देश उसको मिलके वहां पे खा जाएंगे। अभी भारत ये अभी अपने मोर्चों पे ना लड़े तो फिर क्या भारत कब्जा नहीं हो जाएगा? तो कभी कभी मजबूरी में लड़ना पड़ता है। तो इजराइल वही कर रहा है। अगर वो नहीं लड़ेगा ना इजराइल, तो पूरे तरीके से इजराइल पे कब्जा कर लेंगे अरब देश के लोग। उसकी मजबूरी है लड़ना। वो रिटेलिएट करता है, तो रिटेलिएट में कितना आपका नुकसान होता है ये आप कोई तय नहीं करेगा, कोई पैमाना नहीं होता इसका कि आप मेरे 1200 मार रहे हो तो मैं आपके 12,000 मारूंगा, मैं 12 लाख भी मारूंगा, मैं 12 लाख भी मारूंगा। तो इजराइल इस धर्रे पे काम कर रहा है, तो इसका कोई पैमाना नहीं होता। इजराइल बदला लिया अपना, जो हमास ने अटैक किया था, महिलाओं बच्चों पे उनको बंधक बनाया था, उसका बदला ले रहा है। भारतीयों की क्या इसमें सोच है? क्योंकि देखिए सुभाष चंद्र बोस भी निकले थे वर्ल्ड में भारत के प्रति फेवर जुटाने के लिए। आज पैलेस्टाइन भी जो भी कुछ है उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो वार्ता करनी पड़ेगी और हम सौहार्द का माहौल चाहते हैं। तो एज अ भारतीय होने के नाते हमारा क्या सोच है कि क्या ये टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना चाहिए और जीने दो की थ्योरी को लेना चाहिए? पहली बात, पैलेस्टाइन भी जो है वो जो बोलते हैं ना, एक दोगला देश जैसे पाकिस्तान है, वैसे पैलेस्टाइन पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। पैलेस्टाइन का भी इतिहास आप उठा के देखो, इन्होंने पहले भी ये कश्मीर के मुद्दे पे पहली बात इसने भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया। तो हम पहली बात, ऐसा देश जो कश्मीर मुद्दे पे भारत का सपोर्ट नहीं करता वो हमारा दुश्मन देश। तो वैसे तो तुर्की अपना वो दुश्मन देश है अपना, एलाई देश। अरब कंट्री में तो तुर्की सबसे बता रहा हूँ। इजराइल आज क्या है, इजराइल हमारे बुरे समय पे, युद्ध में, किसी भी आपदा के समय में हमारा साथ देता है। तो यहाँ के जो मुस्लिम है, वो विपक्ष है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते हैं। कि मुस्लिम ब्रदरहुड, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है तो ये ब्रदरहुड कहाँ चला जाता है? आप हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? आप जब पैलेस्टाइन में मुस्लिमों का कत्लेआम चल रहा है तो आप वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड याद आ रहा है आपको? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत होता है तो फिर यही लोग मजे लेते हैं यहाँ पे। ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी, ये तृणमूल कांग्रेस, जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, फिर इनके विचार कहाँ चले जाते हैं? मैं कह रहा हूँ ये दोगला नीति छोड़ो। आप कहीं भी कत्लेआम हो रहा हो, जैसे हिंदुओं का होता हो, देश में कहीं भी हो रहा है, जहाँ भी है मानवता का हनन। लेकिन देखो
देखिए लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी फॉरेन नीति जो है ना, ये किसी की भावनाओं से नहीं चलेगी। वो देश के हित में जो भी होगा वो सरकार फैसले लेगी। पहले भी हम देखो, हम पहले भी दोनों देशों को मान्यता देते आए हैं, चाहे इजराइल हो चाहे पैलेस्टाइन हो। लेकिन हमें देखो, हमें अपनी रक्षा नीति देखनी है, हमें अपने देश का वो देखना है। तो हमें इजराइल जो है बेस्ट लगता है। इजराइल हमारे लिए जो है संकट के समय में, उसमें समय में हथियारों की सप्लाई करता है, सारी चीजें करता है। तो हमें इजराइल का देखो साथ देने में कोई बुराई नहीं। हम यहाँ के मुस्लिम लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे कि एक पक्ष तो ठीक है इजराइल की तरफ और एक पक्ष जो है ना वो पैलेस्टाइन की तरफ है, लेकिन निष्पक्ष पक्ष कहाँ है? देखो निष्पक्ष पक्ष तो मानवता का है, लेकिन वो मानवता का पक्ष कहाँ खो जाता है जब बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कत्लेआम होता है। तो फिर आप देखो, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मेरे भारत के वेस्ट बंगाल में भी तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? अरे आप छोड़ो वहाँ पे, मुर्शिदाबाद हो गए, दिल्ली में आप जहांगीरपुरी चले जाओ, तमाम जगह पे सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी में आप हिंदू लोगों का क्या हाल है। तो हिंदू पलायन